दिल्ली एनसीआर में शीतलहर का प्रकोप जारी है। तो कल हुई बारिश के बाद से ठंड का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है। अगले 3 दिन के लिए कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो आईएमडी ने जारी किया है कोहरे का अलर्ट। यूपी, हरियाणा, पंजाब और बिहार में भी ठंड बढ़ गई है। तो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के कई क्षेत्रों में बर्फबारी लगातार जारी है। तो देखिए, लगातार पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है और इससे आम जनजीवन काफी अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों को काफी आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इसके साथ ही अगर मैदानी इलाकों की बात करें तो मैदानी इलाकों में पारा जो है लगातार लुढ़कता जा रहा है और इससे लोगों को भी काफी दिक्कतें हो रही हैं। कहीं पर कोहरे की सफेद चादर है तो कहीं पर लोग जो है अलाव का सहारा ले रहे हैं। और ये 2 तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर में आप देखिए, कोहरे की सफेद चादर से लोगों को कुछ भी नजर नहीं आ रहा है और विजिबिलिटी काफी लो हो गई है। तो वहीं दूसरी तरफ ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा भी ले रहे हैं। और इसी बीच मेरे सहयोगी मोहित शुक्ला मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। मोहित, ठंड है दिल्ली में बहुत ही जोरदार और आप इसी बीच ठंड में खड़े हैं बाहर, तो आप क्या महसूस कर पा रहे हैं, विस्तार से बताइएगा। देखिए, महसूस तो मैं बहुत कुछ कर रहा हूं और ये कह भी रहा हूं कि ठंड है प्रचंड। और आप समझिए कि जब ठंड प्रचंड है तो हाथ हमारे कैसे हो सकते हैं, आप महसूस कर सकते हैं। स्टूडियो के अंदर और स्टूडियो के बाहर दोनों तरफ तापमान बिल्कुल अलग होता है। अब मैं आपको बताऊं कि पहाड़ी इलाकों में जमकर हो रही है बर्फबारी, इसलिए दिल्ली में हो रही है दुश्वारी। दिल्ली वाले ये कह रहे हैं कि साहब 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चल रही हैं, जो कि पश्चिमी विक्षोभ को भी अपने साथ लेकर आ रही हैं। और पश्चिमी विक्षोभ के चलते ही राजधानी दिल्ली में ठिठुरन बढ़ी है, गलन बढ़ी है, हाथ हमारे गल रहे हैं। और इसकी प्रमुख वजह है क्योंकि पहाड़ी इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है और वो जो वहां से बादल चल रहे हैं वो दिल्ली में आकर ऐसा लग रहा है पिघल रहे हैं। और आप यकीन मानिए कि राजधानी दिल्ली में लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है। राजधानी दिल्ली में आप समझिए, मैं आपको बताऊं, अगले 1 से 2 दिन में यहां का टेम्परेचर और ज्यादा डाउन जा सकता है। और अब मैं आपको बताऊं कि नरेला, बवाना, ये ऐसे आउटर इलाके हैं जहां पर अक्सर हम देखते हैं कि टेम्परेचर और ज्यादा डाउन जाता है। और जैसे जैसे ये टेम्परेचर और डाउन जाएगा वैसे वैसे सर्दी हमें और परेशान कर सकती है। सर्दी का सितम है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है, ठिठुरन बहुत ज्यादा बढ़ा रखी है। आप यकीन मानिए, उत्तराखंड का आप जिक्र करते हैं, अक्सर मैं देखता हूं कि मैं और आप अक्सर सुबह हम एक साथ जब जुड़ते हैं तो हम उत्तराखंड का जिक्र करते हैं, हिमाचल का जिक्र करते हैं, मैदानी इलाकों का जिक्र करते हैं, पहाड़ी इलाकों का जिक्र करते हैं, दिल्ली एनसीआर के इलाकों का जिक्र करते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि कहीं ठंड है, कहीं एक्यूआई बढ़ रहा है, कहीं पोल्यूशन का कॉकटेल मिल रहा है। हर तरफ दिल्ली वाले झेल ही रहे हैं और दिल्ली वाले बस एक ही पूछ रहे हैं कि साहब हमारी खता क्या है। क्योंकि दिल्ली में पिछले कई दिनों से लगातार एक्यूआई बढ़ा हुआ था, हालांकि अब थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन जैसे ही ग्रेड 3 और 4 की पाबंदियां हटी है, ये आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ सकता है। बिल्कुल, तो ठंड और ज्यादा बढ़ सकती है और लोग भी इससे काफी परेशान हैं। मोहित, मेरे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया।